मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी को वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। आप लोग के लिए कुछ मैंने हिंदी टॉपिक लेके आऊँ जो दूसरा चैप्टर है, दूसरा पार्ट यानी। तो 15 क्वेश्चन फर्स्ट पार्ट में, 15 क्वेश्चन सेकंड पार्ट में है ना। ये सेकंड पार्ट में 15 क्वेश्चन मिलेंगे और फर्स्ट वाले में 15, यानी 30 क्वेश्चन टोटल कंप्लीट मिलेंगे आप लोग को। ये पेपर 16 क्वेश्चन है, तो कृपया करके ज़रूर से देखो भाई। आप लोग ITBT ड्राइवर वाले आप लोग के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है। आप लोग के लिए ये पूछे गए क्वेश्चन भाई हर बार पूछे जाते हैं इसी हिसाब से। तो आप लोग ज़रूर से देखो, अच्छी से तैयारी करो, ताकि एग्ज़ाम का डेट आने के बाद बोलना ना पड़े कि आप लोग तैयारी नहीं हुआ, ये नहीं हुआ, ऐसा नहीं बोलना होना है ना। तो इसलिए जो भी है अच्छे से मन से तैयारी पे लगे रहो। एग्ज़ाम डेट जल्दी आने वाला है ना भाई। तो ले चलते फिर क्वेश्चन पे आप लोग को। तो यहाँ पे 16 नंबर क्वेश्चन देखेंगे हम। 16 नंबर क्वेश्चन में क्या लिखा है देखा था, बोल तो 16 नंबर में क्वेश्चन क्या लिखा है, यानी भारत में स्त्रियों के सम्मान किए जाते हैं, यानी किया जाता है। भारत में स्त्रियों का सम्मान किया जाता है। प्रस्तुत वाक्य में है ना दृष्टिवाचक, यानी दृष्टिवाचक शब्द कौन सा है, यानी दृष्टिवाचक शब्द कौन सा है। ये ऑप्शन देखेंगे किया, यानी किया। बी ऑप्शन में देखेंगे स्त्रियों। सी ऑप्शन देखेंगे सम्मान। डी ऑप्शन देखेंगे भारत। तो इसमें जो सही ऑप्शन हो जाएगा कौन सा भाई, कौन सा हो जाएगा इसमें हमारा जो हो जाएगा सही, डी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, भारत, है ना भाई। चलो इसको डिटेल में देख लेते, थोड़ा डिटेल में देखा है तो हमारा डी ऑप्शन सही है। प्रस्तुत वाक्य में से स्त्रियों शब्द का दृष्टि है, यानी प्रस्तुत वाक्य में से स्त्रियों शब्द का दृष्टि है। यह स्त्रियों का साथ, यानी स्थान पर स्त्रियों, यानी स्त्रियों होना चाहिए, स्त्रियों होना चाहिए। अतः सही वाक्य में इस प्रकार का होगा, सही वाक्य इस प्रकार होगा, भारत में स्त्रियों का सम्मान किया जाता है, यानी भारत में स्त्रियों का सम्मान किया जाता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या लिखा है हमारा देखा जाए तो, दिए गए विकल्पों में से तीव्र का विपरीतार्थक, यानी विपरीतार्थक शब्द कौन सा है, यानी दिए गए विकल्पों में से तीव्र, यानी तीव्र का विपरीतार्थक शब्द कौन सा है। ये ऑप्शन देखेंगे तेज, बी ऑप्शन देखेंगे सरल, सी ऑप्शन देखेंगे धीमा, डी ऑप्शन देखेंगे मंद। तो जो सही ऑप्शन हो जाएगा हमारा कौन सा भाई, मंद, है ना, मंद। तो मंद को डिटेल में देख लेते भाई। डी ऑप्शन हमारे यहाँ पे सही था। तीव्र का विपरीतार्थक शब्द मंद है, यानी तीव्र का विपरीतार्थक शब्द कौन सा है, यानी मंद है उसका। जबकि सरल का विपरीतार्थक शब्द का क्रम गठित कुटिल होता है, यानी क्रम कठित, यानी कठित कुटिल होता है। तथा तेज का विलोम जो होता है, विलोम शब्द धीमा होता है, यानी तेज का विलोम शब्द जो होता है धीमा होता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या लिखा है, इनमें से असंगत विलोम शब्द का जोड़ा कौन सा है, यानी इनमें से असंगत विलोम शब्द का जोड़ा कौन सा है। यानी ए ऑप्शन देखेंगे गुप्त प्रकट, बी ऑप्शन देखेंगे कुटिल सरल, सी ऑप्शन देखेंगे दोस्त सखा, डी ऑप्शन देखेंगे गुरु लघु। तो इसका जो सही ऑप्शन जाएगा कौन सा, दोस्त सखा, हमारा सी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। चलो सी ऑप्शन को हमको डिटेल में देखेंगे। डिटेल में दिया है हमारा सी ऑप्शन यहाँ पे दिखा जाए तो प्रस्तुत विकल्प में से दोस्त सखा, यानी दोस्त सखा असंगत विलोम शब्द युग्मक, है ना, युग्म है, यानी विलोम शब्द युग्म है, जो कि बल्कि यह युग्म समानार्थिक, है ना, समानार्थिक शब्द का है, यानी समानार्थिक शब्द का है, यानी शेष युग्म विलोम की दृष्टि की संगत है। यानी देखा जाए तो शेष युग्म विलोम की, यानी दृष्टि से संगत है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, महादेवी वर्मा का उनकी किस कृतिक पर ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था, यानी महादेवी वर्मा को उनकी किस कृतिक पर ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। यानी ये ऑप्शन देखेंगे भक्तिन, यानी भक्त पे, या बी देखेंगे रमीन, यानी रसीम पे, या यमा पे, सी डी ऑप्शन देखेंगे रमी और निर्जा पे।
तो ये जो सही ऑप्शन रहेगा हमारा कौन सा, यानी हमारा सी ऑप्शन यहाँ पे सही होगा। यानी यामा पे जो है पुरस्कार मिला था किसको, महादेवी वर्मा को ज्ञानपीठ पुरस्कार सम्मान किया गया था, कौन सा, यामा। चलो, तो इसमें देखा जाए तो सी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। महादेवी वर्मा को उनकी कृतिक यमा के लिए सन 1982 में ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। यानी महादेवी वर्मा को उनकी कृतिक यमा के लिए सन 1982 में ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था यमा के थ्रू। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया हमारा, देखा जाए तो नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया है हमारा, इनमें से कौन सा शब्द नदी का समानार्थिक नहीं है। यानी इनमें से कौन सा शब्द नदी का समानार्थिक शब्द नहीं है। यानी ए ऑप्शन देखेंगे वारी, बी ऑप्शन देखेंगे निर्झरिणी, है ना, निर्झरिणी। यानी सी ऑप्शन देखेंगे सरिता, डी ऑप्शन देखेंगे तटिनी। तो 20 नंबर का हमारा कौन सा सही हो जाएगा भाई इसमें हमारा, यानी हमारा वीर हो जाएगा, वीर यानी वारिय, है ना भाई। चलो इसको डिटेल में देख लेते हैं थोड़ा हम लोग। डिटेल में देखा तो ये ऑप्शन हमारा सही हो गया। यहाँ पे दिए गए विकल्पों में से नदी का समानार्थिक शब्द यानी वारी नहीं है, अपितु यानी वारी शब्द पानी का समार्थक है। यानी वारी जो है ना पानी का समार्थक है। शेष शब्द नदी के पर्यायवाची है। यानी शेष शब्द नदी के पर्यायवाची है ना, शेष शब्द जो है ना नदी के पर्यायवाची है। इसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या लिखा देखा जाए तो नेक्स्ट क्वेश्चन में, तो इनमें से कौन सी रचना यानी रोग्य राघव की रचना नहीं है। यानी इनमें से कौन सी रचना रोग्य राघव की रचना नहीं है। ये ऑप्शन देखेंगे अधूरी मूरत, बी ऑप्शन देखेंगे जीवन के पहलू, सी ऑप्शन देखेंगे देवदासी, डी ऑप्शन देखेंगे साम्राज्य के वैभव। इसका जो सही ऑप्शन रहेगा हमारा कौन सा, बी ऑप्शन जीवन के पहलू। 21 नंबर का चलो पूरा डिटेल में देखते हैं। थोड़ा डिटेल में देखा जाए तो हमारा बी ऑप्शन सही था। प्रस्तुत विकल्पों में से जीवन के पहलू का सस्तंभ यानी रोग्य राघव से नहीं है, शेष रचनाएं रोग्य राघव से प्रसिद्ध कहानियां हैं। जीवन के पहलू अमृत राय की कहानी है। यानी जीवन के पहलू है ना, जीवन के पहलू जो है अमृत राय की कहानी है भाई। ठीक, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या लिया हमारा देखा जाए तो क्या दिया है 22 नंबर क्वेश्चन में, उल्टी माला फेरना दिए हुए विकल्प में से कौन सा यानी प्रस्तुत मुहावरे का सही अर्थ दर्शाता है। यानी ए ऑप्शन देखेंगे गलत काम करना, बी ऑप्शन देखेंगे ठगना, सी ऑप्शन देखेंगे व्यंगत करना, डी ऑप्शन देखेंगे किसी का बुरा सोचना। तो जो सही हो जाएगा हमारा कौन सा, डी ऑप्शन सही हो जाएगा, किसी का बुरा सोचना। इसको डिटेल में देख लेते थोड़ा हम लोग। डिटेल में देखे जाए तो हमारा डी ऑप्शन सही था। यानी प्रस्तुत मुहावरे के उल्टी माला फेरने का सही अर्थ होता है कि किसी का बुरा सोचना है ना है, या विशेष विकल्प अर्थ का दृष्टि से अतार्किक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या लिखा देखा जाए तो है ना, मानव आदिकाल से ही डैश 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 के पर चल आ रहा है। मानव आदिकाल से ही डैश 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 के पर चल आ रहा है। दिए गए विकल्पों में से सही का चयन करें, रिक्त स्थान को भरकर प्रयुक्त वाक्य पूर्ण करें। यानी वाक्य को भरपूर करें यानी पूरा करें वाक्य भर के। इसमें देखें ये ऑप्शन भरेंगे यानी प्रगति राह, बी ऑप्शन देखेंगे पथ प्रगति, सी ऑप्शन है प्रगति पथ, डी ऑप्शन देखेंगे उत्पत्ति राह। देखो कैसे यानी मानव आदिकाल से ही प्रगति के पथ पर चला आ रहा है। यानी मानव आदिकाल की प्रगति के पथ पर चला आ रहा है। तो इसमें हमारा कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा भाई, हमारा जो सही हो जाएगा कौन सा, सी ऑप्शन हमारा यहाँ पे सही है, प्रगति पथ, है ना भाई। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे।
इसको पूरा डिटेल में देख लेते हैं हम लोग। पहले डिटेल में देखेंगे यहाँ पे। प्रस्तुत वाक्य में से रिक्त स्थान के लिए प्रगति पथ पर सर्वाधिक उपयुक्त शब्द है। जैसे अतः पूर्व वाक्य इनमें से इस प्रकार की मानव आदि काल की सही गृहिणी है। पथ पर चला यानी पथ पर चला आ रहा है, पथ पर चला आ रहा है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या लिखा हमारा देखा तो डिब्बा। डिब्बा किस शब्द का एक वचन है? डिब्बा किस शब्द का एक वचन है? यानी डिब्बे या डिब्बियाँ या डिब्बा या डिब्बियाँ। तो इसका जो सही हो जाएगा हमारा क्वेश्चन डिब्बे, ये ऑप्शन हमारा सही होगा डिब्बे। चलो इसको डिटेल में देख लेते भाई हम। डिटेल में देखा जाए तो हमारा ये ऑप्शन सही था, है ना। डिब्बे का डिब्बे होते हैं, डिब्बा होता है डिब्बे, एक वचन है। देखो भाई, जिन लोग अगर मॉक टेस्ट देना चाहते हैं तो कृपया आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन घंटा भी प्रेस कर लो, है ना भाई। बेल आइकन घंटा भी प्रेस कर दो ताकि जो भी मैं मॉक टेस्ट अपलोड करूँ या तो कोई वीडियो अपलोड करूँ आप लोग को तुरंत नोटिफिकेशन मिल सके भाई, तभी आप लोग देख पाओगे, है ना भाई। लेकिन मॉक टेस्ट जरूर दो भाई आप लोग। मॉक टेस्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आप लोग के लिए रहेगा, है ना। वहाँ पे जाओ, आप लोग को क्वेश्चन के साथ आंसर भी मिलेगा देखने के लिए, और पूरे डिटेल में भाई। जरूर से आप लोग वहाँ पे जाकर देखने की कोशिश करो भाई। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या लिखा है? 25 नंबर क्वेश्चन लास्ट। आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं का किसका विषय यानी किससे हुआ था? यानी आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं का किससे हुआ था? ए ऑप्शन देखेंगे पाली से, बी ऑप्शन देखेंगे प्राकृत से, सी ऑप्शन देखेंगे अपभ्रंश से, या डी ऑप्शन देखेंगे संस्कृत से। तो इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा हमारा कौन सा? अपभ्रंश से। तो इसको डिटेल में देख लेते हैं थोड़ा हम। सी ऑप्शन हमारे यहाँ पे सही हो जाएगा देखा जाए तो। आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं का यानी विकास अपभ्रंश से हुआ था, तो हमारा इसी जगह पे क्वेश्चन समाप्त हुआ। तो आप लोग प्लीज़ लाइक करके जाओ वीडियो को, ठीक है। अच्छा लगे तो लाइक कर देना भाई। ठीक है दोस्तों, गुड बाय दोस्तों, टेक केयर।